गाइस मूवी में आप लोग देखेंगे कि जब एक लड़की किसी अनजान आदमी को अपनी कार से लिफ्ट देती है तो आखिर में इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। सो मूवी की स्टार्टिंग में मेलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। मेलरी की जल्द ही कुछ ही हफ्तों में शादी होने वाली है, जिससे वह शादी की तैयारी के लिए डेनवर शहर की ओर अपनी कार से निकल जाती है। डेनवर शहर पहुंचने के लिए उसे काफी लंबा समय लगने वाला है, जिससे वो अपनी कार में म्यूजिक को एंजॉय करते हुए इस बेहद ही शानदार पहाड़ी वाले इलाकों से गुजर रही होती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद में उसकी कार अचानक से बंद पड़ जाती है। मेलरी कार को रोड के साइड में लगा के उसमें क्या प्रॉब्लम है वो चेक करने की कोशिश करती है, मगर आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है वो नहीं जान पाती है। वो अब अपने मोबाइल से हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की सोचती है, मगर मोबाइल में नेटवर्क्स नहीं आ रहे होते हैं। मेलरी अब थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कार में जाकर पेप्सी पीने के लिए उसके कैन को खोलती है, मगर पेप्सी उसी के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद में अपनी शर्ट चेंज कर रही होती है तो इसी दौरान यहाँ एक आदमी आता है। अब ये आदमी मेलरी से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। मेलरी उससे बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, जिसके बाद में ये आदमी उसकी कार को जल्द ही ठीक कर देता है। अब कार के ठीक हो जाने के बाद में मेलरी इस आदमी से काफी इम्प्रेस होती है। अब ज्यादा इम्प्रेस हो जाने के बाद में मेलरी उसे कहीं ड्रॉप कर देने के लिए कहती है, मगर वो आदमी कहता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, जिसके बाद में वो मेलरी से लिफ्ट नहीं लेता है। दोनों लोग आपस में इंट्रोड्यूस होकर मेलरी अब यहाँ से कार से निकल जाती है, लेकिन उसके जस्ट ही आगे जाने के बाद में मेलरी फिर से कार को रोक के उसे लिफ्ट देने का इशारा करती है। ऐसा लगता है कि मेलरी उसे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई है। जिसके बाद में क्रिश्चियन भी अब मौका न छोड़ते हुए उसकी कार में बैठ जाता है। यहाँ पर मेलरी को नहीं पता होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाली है। अब कार में जाते समय दोनों लोगों की यहाँ पर काफी सारी बातें होती हैं। एक टाइम में तो क्रिश्चियन दिखने में काफी अच्छा बंदा लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी बातें कुछ अजीब सी होती चली जाती हैं। वो मेलरी से कुछ अश्लील बातें करता है, जिसके बाद में जब मेलरी को ये सब अच्छा नहीं लगता है तो वो कार को रोक के उसे नीचे उतर जाने को कहती है। लेकिन मेलरी ने जितना अच्छा आदमी इसको समझा था वो उतना ही खतरनाक होता है। क्रिश्चियन अब मेलरी को चाकू दिखाकर उसे कार को चलाने के लिए कहता है। अब क्रिश्चियन मेलरी को पास के मोटल में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। मेलरी अब यहाँ पर काफी मुसीबत में फंस चुकी है। जिसके बाद में वो तभी देखती है कि क्रिश्चियन ने कार की सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मेलरी कार को एक खाई से नीचे कुदा देती है। मेलरी ने सोचा था कि सीट बेल्ट की वजह से वो तो बच जाएगी और क्रिश्चियन मारा जाएगा, और यहाँ पर उसे ऐसा लगता भी है क्योंकि क्रिश्चियन की बॉडी दूर पड़ी होती है, लेकिन मेलरी का पैर यहाँ पर कार में बुरी तरीके से फंस चुका है। लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्रिश्चियन मरा नहीं है, वो बस कुछ घायल हुआ था। वो मेलरी के पास में आकर उसकी सिचुएशन देखता है। जब उसे पता चलता है कि वो कार में बुरी तरीके से फंसी हुई है तो वो उसे ऐसे ही इसी हालत में यहाँ से छोड़कर चला जाता है। मेलरी इस कार में फंस चुकी है। वो चिल्लाकर हेल्प के लिए मदद मांगती है, मगर यहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं है। अब जल्द ही रात हो जाती है। मेलरी अभी भी इसी पोजीशन में है। ठंड भी बढ़ जाती है और इस इलाके में बाहर जंगली जानवर भी होते हैं। अब जब सुबह होती है तो मेलरी देखती है कि उसके घाव पर कई सारी चींटियां चढ़ गई हैं। मेलरी के पास में पीने के लिए बस थोड़ा सा ही पानी होता है। अब उसे अचानक से उसके सामने क्रिश्चियन दिखाई देता है। क्रिश्चियन को पता था कि वो अभी भी इसी हालत में ही होगी। क्रिश्चियन अब मेलरी से बताता है कि उसे पास में एक कैबिन मिला है, जहाँ पर कोई भी फैमिली नहीं थी और कोई फोन भी नहीं था वहाँ पर। वो अपने साथ में खाने के लिए भी कुछ लाया होता है, लेकिन वो बस मेलरी को दिखा के खुद ही खाता है। अब इसके कुछ समय बाद में क्रिश्चियन यहाँ से फिर से चला जाता है। मेलरी को अब लगने लगता है कि वो इस जगह से नहीं निकल पाएगी और इसी जगह पर वो मर जाएगी। अब रात हो जाने पर वो एक डेथ नोट लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि क्रिश्चियन ने उसे मारा है। उसके पास में क्रिश्चियन का ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जिससे पुलिस का सारा शक सिर्फ क्रिश्चियन पे ही जाएगा। अब तभी उसे कार में एक लाइटर मिलता है, जिसके बाद में वो ठंड से बचने के लिए उसी लाइटर की मदद से आग जलाती है। आग से मिली गर्मी से उसे अब कुछ अच्छा लगता है, जिसके बाद में वो आराम से सो जाती है। उसके सोते समय अब तभी उसके ऊपर कई सारे चूहे चढ़ जाते हैं, जिसके बाद में मेलरी ज्यादा भूख के कारण यहाँ पर एक चूहे को मार के उसे खाने का प्लान बनाती है। वो चूहे के मांस के टुकड़े को लकड़ी पे लपेट कर आग में पका के अब उसे खाती है, जिसके बाद में उसे अब कुछ अच्छा महसूस होता है। अब अगले दिन जब वो उठती है तो उसे कहीं से मोबाइल के वाइब्रेट होने की आवाज आती है, लेकिन जब वो मोबाइल को उठा के उसे यूज करने जा ही रही थी कि तब तक वहाँ फिर से क्रिश्चियन आ जाता है। अब क्रिश्चियन मेलरी से कुछ बातचीत करता है, मगर इसी दौरान फोन में कॉल आ जाती है, जिससे क्रिश्चियन जल्दी से उसे फोन छीन के तोड़ देता है। क्रिश्चियन यहाँ पर अपने बैग में मेलरी के लिए कुछ हथियार लाया होता है। मेलरी इसे देखकर घबरा जाती है, मगर क्रिश्चियन कहता है कि तुम इससे आजाद हो सकती हो। वो मेलरी को अपने आप को यहाँ से छुड़ाने के लिए एक आरी देता है। मेलरी कहती है कि मैं इससे कैसे निकल पाऊंगी, मगर यहाँ पर क्रिश्चियन ने मेलरी को यह आरी उसे खुद के ही पैर को काटने के लिए दी होती है। अब क्रिश्चियन फिर से यहाँ से चला जाता है। मेलरी इस आरी की मदद से उसका पैर जिसमें फंसा था उसे काटने की कोशिश करती है, मगर वो आरी टूट जाती है। मेलरी की प्यास यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसे खुद ही के टॉयलेट को पीना पड़ता है, लेकिन किस्मत से बाहर बारिश होने लगती है, जिससे वो बारिश के पानी को प्लास्टिक में इकट्ठा करके अब उसे पीती है। बारिश काफी तेज हो रही होती है, जिससे क्रिश्चियन फिर से उसे यहाँ पर देखने के लिए आता है। मेलरी को लगता है कि वहाँ पर कोई और है, जिससे वो हेल्प के लिए चिल्लाती है,
है, मगर वो तभी जान जाती है कि वो क्रिश्चियन है। जिसके बाद में मेलरी चूहे के मांस को अपने पैर पर लगाकर मरने का नाटक करने लगती है। क्रिश्चियन अब यहाँ पर आकर देखता है तो उसे लगता है कि मेलरी ने अपने पैर को सच में काटने की कोशिश की थी। वो अब लकड़ी की मदद से उसे चेक करने की कोशिश करता है कि क्या वो सच में मर गई है, लेकिन इसी दौरान मेलरी एक कांच के टुकड़े को उसके पेट में घुसा देती है। मेलरी साथ में उसकी कार की चाबी को भी निकाल कर फेंक देती है। अब जब क्रिश्चियन यहाँ से लौटकर वापस अपनी कार की तरफ जाता है तो कार की चाबी न होने पर वो अपने कार के बोनट को खोल के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ उसके पीछे पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला क्रिश्चियन से उससे उसकी मदद के लिए पूछता है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि वो ठीक है। अब तभी इधर मेलरी को रोड पर पुलिस की कार दिखाई देती है, जिससे वो कार के हॉर्न को बजाते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है। मगर इधर पुलिस को कुछ अंदाजा तो होता है कि कहीं से किसी की आवाज आ रही है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और इसके बाद में वो दोनों लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर इतनी ज्यादा बारिश के कारण जिस जगह पर कार फंसी होती है वहाँ पर काफी तेज पानी बहने लगता है, जिसके कारण मेलरी की मुसीबत अब और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके पानी का लेवल भी बढ़ता जाता है। मेलरी अपने पैर को निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता है और वो कार के साथ में पानी के बहाव में बहती हुई चली जाती है। अब अचानक से कार कुछ इस तरीके का टर्न लेती है जिससे मेलरी का पैर उस कैद से आजाद हो जाता है। वो जल्दी से अब पानी से बाहर निकलती है, जिसके बाद में उसे अब काफी अच्छा महसूस होता है। अब वो एक डंडे के सहारे इस जगह से निकलने की कोशिश करती है। इस घने से जंगल में उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। वो इस घर को इग्नोर करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर उस घर से तभी किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद में मेलरी उसकी मदद करने के लिए उस घर की तरफ जाती है। मेलरी अब यहाँ पर एक खिड़की से देखती है जहाँ पर एक लड़की को बेड से बांधा गया था। मेलरी इसके बाद अब दूसरी खिड़की पर जाके देखती है जहाँ पर क्रिश्चियन उसी पुलिस वाले को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है। ये देखकर मेलरी बेहद ही डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेलरी उस लड़की को बचाने के लिए अंदर जाती है। क्रिश्चियन इस समय दूसरे कमरे में होता है, जिससे वो जल्दी से इस लड़की को छुड़ाने लगती है, लेकिन तब तक यहाँ पर क्रिश्चियन वापस आ जाता है। अब जब क्रिश्चियन उस लड़की से बात कर रहा होता है तो मेलरी पीछे से उस पर गन चलाती है, मगर क्रिश्चियन इस गोली को डॉज कर लेता है। अब जब मेलरी दूसरी तरफ भागती है और पीछे क्रिश्चियन भी आता है, जिसके बाद में मेलरी क्रिश्चियन को बालकनी से नीचे धक्का दे देती है और वो एक ट्रैप में जाकर फंस जाता है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन की हालत भी कुछ मेलरी की तरह ही हो गई होती है। क्रिश्चियन ने भी मेलरी को मारा नहीं था, बल्कि उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया था, जिससे अब मेलरी भी उसे इसी तरह तड़पने के लिए छोड़ के चली जाती है और अंत में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2015 की कर्व मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।